बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर मौतर के घर आई है अल्लाह की रहमत, यानी कि मेहमान। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो इनके यहाँ गेस्ट आए, तो ये गेस्ट सिर्फ मौतर के लिए रहमत थे क्या? ये कुकिंग विद शबाना, गुड़िया, अंबर, इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी इन औरत ने जो आई थी ये? अब सबको पता है कि इनका आना, इस औरत का आना, इनके घर इनके व्यूज़ तो बढ़े ही बढ़े, उसका भी चैनल हिट हुआ, इनको कंटेंट मिला, इंक्लूडिंग गुड़िया, अंबर, कुकिंग विद शबाना एंड मौतर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि काम सिर्फ मौतर ही कर रही थी? सारा घर का काम, घर की सफाई, कुशन्स, इसके अलावा कमरे की डेकोरेशन, कमरे की क्लीनिंग, ठीक है, ये सारा कुछ मौतर कर रही थी। इसके अलावा जो किचन का काम था वो मेजर काम मौतर कर रही थी, बाकी का काम जो हल्का काम है वो करी थी कुकिंग विद शबाना। इसमें जाहिर सी बात है, मैं ये कहूँगी कि ठीक है, कुकिंग विद शबाना से उतना काम नहीं होता होगा जितना कि मौतर कर सकती है। एज डिफरेंसेस है, ये नेचुरल फैक्टर है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब गेस्ट आए थे तो वो सबके लिए आए थे। फ़ौरन गुड़िया आई तैयार होके, चूड़ियाँ पहन के, फ़ौरन जो है अंबर वहाँ से अम्मी को कॉल कर रही है बार बार कि अम्मी कब आएंगे गेस्ट, कब आएंगे गेस्ट, इतना इंतज़ार हो रहा है। तो क्या इतना नहीं कर सकते थे कि वो मौतर को हेल्प आउट कर देते इस काम में? खाना आपने भी खाया ना, मज़हर भी आया, फिर जाहिर सी बात है घर में भी लेके ये गए होंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बेटियां ना लेके जाएं, ठीक है लेके जाएं, मगर कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं जिसमें देखा जाता है कि यार सबके साथ चलेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, हम किसी एक को अकेला नहीं छोड़ सकते। क्यों? उन्हें डर होता है यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत हमने इस पर बर्डन डाल दिया, अब ये फट पड़ेगा बंदा, अब इसको गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ गुड़िया और अंबर को क्यों डर नहीं है अपनी भाभी से? क्योंकि मौतर की जो ब्रिंगअप हुई है कुछ वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में हुई है कि वो खामोश तबीयत है और हंस के खेल के वो तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पर मौतर ने, आपने देखा, सारा काम किया। उसने घर की क्लीनिंग की है, अपने बेडरूम को साफ़ किया है, जबकि ज़ाहिर है उसके बच्चे हैं 2 छोटे और उस एज में जहाँ उनको ज़रूरत है माँ की बहुत, हर चीज़ में, खाने में, पीने में, क्लीनिंग करने में, ठीक है, एजुकेशन में। दोनों बच्चों को भी देख रही है, अपने कमरे को भी साफ़ कर रही है और इसके अलावा पूरे गेस्ट रूम को साफ़ किया, घर को चमकाया उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है उनके गेस्ट आ रहे थे यूएसए से, तो उनको यूएसए बनाना था अपने पूरे घर को। ऐसा नामुमकिन था, मगर उन्होंने कोशिश की, भाई सफाई वफाई करके थोड़ी बहुत शक्ल निकाल दी। लेकिन मौतर ने किचन में भी बहुत काम किया। अब हुआ क्या, देखें, जो शामी कबाब बनाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, उसके लिए हड्डी वाला गोश्त कोई नहीं लेता। और शामी कबाब बनाने के लिए जब ग्राइंड करना होता है दाल को और गोश्त को, तो नॉर्मली हम चॉपर यूज़ करते हैं या ग्राइंडर यूज़ करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं। कौन बेवकूफ़ आदमी है जो कि घर में मशीन, और देखें मैं ये कहती हूँ ठीक है एक फाइनेंशियली बर्डन होता है नॉर्मल फैमिलीज़ को, मैं कहती हूँ ठीक है, फूड प्रोसेसर बाप लोगों के ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो नहीं ले सकते, 12-12, 15-15, 22-22 हज़ार की मशीन्स हैं। लेकिन जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, जो कुकिंग चैनल चला रहा है, जिसके डेली व्लॉगिंग है, यार एक वीडियो में 2.5-2.5, 3-3 लाख कमा रहे हैं, आपके लिए तो कोई मैटर ही नहीं रखती ऐसी मशीन। फिर आप इतनी बड़ी सिल पे वो बेचारी इसका शामी कबाब का जो है वो पीस रही है, गोश्त और दाल को मिक्स कर रही है। तो उस वक्त मिक्स करना, एक तो कि जब इतना बर्डन हो, अब चलो खाली शामी कबाब बनाने, चलो भाई सिल पे हमें मज़े आए, हमें तो मेहनत करनी है, ठीक है, वो छोड़ दिया बहू को। ख़ुद भी मैंने इनको देखा है कभी कभी पीसते हुए वीडियो में, लेकिन उस वक्त इतना बर्डन नहीं होता। अभी इन पे बर्डन था, गेस्ट आ रही थी इनके यहाँ। अब मे भी पॉसिबल ये व्लॉग पहले का हो, हाँ हो सकता है ना, शामी कबाब इन्होंने पहले बना के रख ली हो। लेकिन क्या इतना सेंस नहीं है कि हमें जब गोश्त को, दाल को मिक्स करना है, चॉपर में डाल के कर लो? इतनी हाथों की ताकत बहू की जा रही है, पागल की तरह वो काम कर रही है, तो चॉपर में टाइम सेव हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मौतर एक अलग फैमिली मेम्बर है। यहाँ पे अगर इनकी बेटियाँ होती तो डेफिनेटली इनको बहुत बुरा लगता। किसी का भी अपनी औलाद और वो सिल पे पीसे तो इंसान सोचे यार जब इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं और आप तो अफोर्ड भी कर सकती हैं तो आप वो क्यों नहीं रख रही। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊँ, गुड़िया है, अंबर है, इसी तरीके से वो जो भी मशीन्स वगैरह उनके यहाँ यूज़ होती हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ होती है। अंबर शुरू से इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक मशीन लेके गई है, वॉशिंग मशीन। गुड़िया के पास नहीं है, वो उसका अपना है, क्योंकि उसके सारा कुछ है, वो अफोर्ड कर सकती है, वो नहीं लेती, उसकी अपनी मर्ज़ी है।
कहीं और पैसे खर्च करती हो, जब वो समझेगी उसको ज़रा भी मुश्किल होगी वो ले लेगी, ठीक है। लेकिन मौतर की जो वॉशिंग मशीन है उसने भी उसको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। बेचारी बग़ैर कुछ कहे ऊपर कपड़े धो रही है, वो बग़ैर शिकायत किए ऊपर कपड़े धो रही है, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बात नोट की, जब मौतर बेचारी ये मशीन जो कीमा पीस रही थी दाल का और गाय के गोश्त का, या आई थिंक बीफ का, मटन का या बीफ का, तो उस वक्त बेचारी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और उससे पहले उसने काफ़ी जो है घर की भी क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग की थी यार। सारा मासी के साथ लगना, भारी भारी सोफ़े उठाना, सब नोट किया जा रहा था। यहाँ पे मौतर कहने लगी अम्मी नमाज़ पढ़ने चली गई, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ये काम करूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूँगी। अब वो अनकॉन्शियसली उसके मुंह से निकल गया। फिर उसने उस चीज़ को करेक्ट किया कि नहीं, जल्दी जल्दी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज़ तो खैर आराम से पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर ज़ोहर का टाइम है और ज़ोहर का टाइम आपने 1 बजे से लेके 3 बजे तक गुजार दिया घर के कामों में, तो 1 घंटा रह जाएगा मुश्किल से। 4 सवा 4 बजे असर हो जाती है आजकल, तो कहाँ आपके पास टाइम बचेगा नमाज के लिए। बेहतर ये होता है कि छोड़ दो घर के सारे काम, क्योंकि सब काम हो जाएंगे, नमाज का टाइम गुजर जाएगा। जैसे ही ज़ोहर का टाइम हो आप फ़ौरन नमाज़ पढ़ लो, असर का टाइम हो आप फ़ौरन नमाज़ पढ़ लो, जैसे कि मैंने देखा है कुकिंग में शबाना करती हैं। मगर बहू बेचारी को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अल्लाह के आगे जो झुकने का एक टाइम होता है उसको टाइम पे कर ले। क्यों? क्योंकि ये व्लॉग, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया ये जल्दी जल्दी में काम हो रहा था, और ये बिल्कुल 1 दिन पहले का या सुबह का ही व्लॉग है। जब ही तो वो बेचारी कह रही है मैं जल्दी जल्दी बाद में नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि उसके पास टाइम कम था। तो ऐसा अगर आपको पता है कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो लोग तो पहले से तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि उन्होंने, गुड़िया ने अपने व्लॉग में कहा कि वो आ रहे थे और हमारे काफ़ी दिनों से मिलने का भी इरादा था, हमारी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। वो कह रही थी मैं क्या गिफ्ट लाऊँ, वो रो रही थी गिफ्ट लाने को, मैं लेकर आऊँगी, मैं लेकर आऊँगी। वहाँ बहुत डिस्काउंट लगा हुआ है क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से, और जो बेबी के जो कपड़े होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है, बाय 1 गेट 1 भी मिल रहा है। तो मैं कैसे मतलब ना लाऊं तुम लोग के कपड़े, साल में इतनी मुश्किल से तो एक जो है ना हमें डिस्काउंट मिलता है। वैसे तो वैसे होता है डिस्काउंट वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान आते हुए इस दफ़ा मुझे चांस मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों ना लाती। अब यहाँ पर जब इतना ज़्यादा कोई ला रहा है और आपको सब कुछ पता है, तो ये चीज़ें तो पहले से होनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि अगर बेचारी वो कीमा पीस रही है, मसाला बना रही है, सिल पे कूट रही है कीमा और नमाज कज़ा हो रही है। ऐसा अगर आप अपनी बेटी के साथ करेंगी कभी कि वो जल्दी जल्दी सिल पे पीस रही हो और वो कहे मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, खोल जाएगा, खून खोल जाएगा फ़ौरन कुकिंग में छबाना का कि मेरी बेटी इस तरह काम कर रही है। लेकिन ये भी तो किसी की बेटी है बेचारी। और अगर कीमा काम भी था ना तो उसको मशीन दे दी जाती कि बेटा चॉपर में जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना नोट की जाने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छुपता है किसी से, कुछ दिखता नहीं है। और फिर यहाँ पे क्या है कि बेटियाँ जो हैं, एक तो गुड़िया है वो तो इतनी हासिद है, अल्लाह माफ़ करे, उसके तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। और अंबर जो है वो हासिद के साथ साथ ज़बान दराज भी है और उससे ना कंट्रोल नहीं होता, बोल देती है वो। अब उससे जो है आग का गोला जो है ना वो मुंह से निकालती है और भाभी के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहती, एक वर्ड उसने नहीं कहा कि मेरी भाभी ने कितना काम किया। यार कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, 2 वर्ड एप्रिसिएशन के बोल दो। अब देखें कुकिंग में छबाना, ये जो लड़की आई थी, क्या नाम था इस औरत का, सुमेरा, उससे तो गले लगा लगा के प्यार कर रही हैं। जब एंटर हो रही है तो प्यार कर रही हैं, बैठी हुई है तो उसको चूम रही हैं, जा रही हैं तो गले लगा रही हैं, है ना। और सिर्फ ये कि वो वहाँ से चीज़ें लाई थी उनके लिए, जबकि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुआ है वहाँ पे ना इन तमाम चीज़ों में। तो यहाँ पर इन लड़कियों को कम से कम ये कहना चाहिए, मैं ठीक है अंबर की कंडीशन मुझे पता है, नहीं होता समटाइम, जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती इस वक्त, लेकिन 2 वर्ड कह दो कि मेरी भाभी ने अम्मी का बहुत साथ दिया। क्या हो जाएगा अगर आपने ये वर्ड कह दिया। फिर ये मैं बताऊं क्या हो रहा था, उस बेचारी के हाथ में मोबाइल दे दिया, सारी वीडियो वो बना रही थी। और कुकिंग में शबाना ने ये कहा कि मैंने कहा कि सुमेरा से, सुमेरा वीडियो बना ले। वो कहने लगी नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी बना ले, तो उन्होंने थोड़ी सी बना ली। ये नहीं कह रही कि मौतर को हमने कैमरामैन बनाया हुआ था। तो ये चीज़ें क्या नज़र नहीं आती, लोग क्या इस चीज़ को देख के एनालाइज़ नहीं करते कि ये गलत हो रहा है। अगर मौतर बना रही थी तो यहाँ पे गुड़िया को भी बनानी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता, मौतर क्या पागल है, जलील होने के लिए खड़ी रहती है।
तो खुद कहना चाहिए कि अब मैंने वीडियो बना ली, अब गुड़िया आप आइए, बच्चो आप भी आइए। अब हो गई ना आपकी बच्ची 3 महीने की हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इंसान को सोच समझ के करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी को कॉपीराइट मार रहे हैं, किसी को स्ट्राइक मार रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। नहीं होता ऐसे। आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे यही कहा जाएगा कि अगर मेहमान आ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ के सब लोग एंजॉय करें, ठीक है एंजॉय करो, तुम्हारे माँ बाप का घर है, तुम आओ, तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए हैं, एंजॉय करो उनके लिए। लेकिन सिर्फ एंजॉय नहीं, बल्कि थोड़ा सा आप दूसरे के साथ हेल्प आउट कराओ, क्योंकि मोहब्बत बांटने से बढ़ेगी। आप तो मोहब्बतें छुपा के बैठी हैं सिर्फ आपस में, दोनों बहनें अपने लिए, अम्मा के लिए। लेकिन जो औरत अपनी ज़ात से बढ़ के अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ के काम कर रही है बग़ैर किसी शिकायत के, और उस वक्त काम कर रही है जबकि वो इस वक्त जो है ना फुल फेवर में लोगों की, मैं बता दूं मुअत्तर के फेवर में कितने लोग हैं, आप क्या कर लेंगी। वो उसके फेवर में वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, मुअत्तर के कोई रिलेशनशिप नहीं है उनसे। बात यह है कि जो पॉइंट नज़र आता है ना उसी को वो जो है पॉइंट आउट करते हैं, उसी को हाईलाइट करते हैं। कुकिंग चवाने ने अब जो है वॉशरूम की सफाई की, वहाँ पे मैं एक पॉइंट कहती हूँ कि मे बी पॉसिबल ये स्पॉन्सरशिप हो, क्योंकि उन्होंने वो एक क्लीनर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाए लोगों में। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है पैसे के लिए करना पड़ता है। वॉशरूम भी साफ़ किया है। अब जो भी बातें तो ये लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन एनी हाउ ये इनको ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बहू को भी ये लेवल दें, और स्पेशली जो है ये नंदे जो है ना ये अपनी भाभी की तारीफ़ करें कि भाई अम्मा के साथ वो हाथ बटाती है। अच्छा फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।